ओम शांति। आज के साकार मुरली 19 नवंबर 2021। बाबा आज के विशेष सेवा करते होबे, कोथाय गेले सेवा भालो होबे, बाबार सार्विसटाके आगानोर जन्य कि करते होबे तार जन्य बाबा भिन्न भिन्न चित्रও बनाइते बोलছেন। साथ साथ कोन जगह जाए मानुष के बुझाइते होबे, पतित पावन परमात्मा किभाबे आसे आमादेरके पावन बानान, पतित पावन के पतित के पावन हওয়ার জন্য আমরা কত কিছু করি, কিন্তু আমাদের আত্মা কিভাবে পাवन হবে তার জন্য বাবা যুক্তি বলেছেন। আর গঙ্গা স্নান দিয়ে আমাদের আত্মা কোনো সময় শুদ্ধ হবে না, বা গঙ্গার জল মানুষ পান করে তো জ্ঞান গঙ্গা, যে গঙ্গা মধ্যে ডুবকি লাগে নিজেকে শুদ্ধ বানাইতে হবে। শুদ্ধ বানিয়ে আমরা শুদ্ধ ধাম ফিরে যেতে পারব। তো বিশেষ अटेंशन দিতে হবে। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना है। प्रश्न, बच्चों की दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या है? বাচ্চাদের মন যদি এই সেবার মধ্যে না লাগে তার কারণ কি? उत्तर, अगर रूहानी सर्विस में दिल न लगे तो जरूर देह अभिमान की गिरहचारी है। ईश्वरीय सेवा यदि करते इच्छा करे ना तो देह अभिमानी गृहचारी लागছে। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं, देह अभिमान आसले निजेर मध्य छोटोखाटो कथा निয়েই कथा काटाकाटी की हो जाए, राग हो जाए, रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं, सेवा करारे बात दिए जाए। एक दो की शकल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। एक जन के एक जन देख लो बस सब खत्म। इसीलिए बाबा कहते इस गृहचारी से संभाल करो। एक गृहचारी यदि ना लगे जाए तार जन्य बाबा बोलें संभाल करो। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे, शक्ति के न्यारा हमारे तीर्थ। ओम शांति। इस गीत की लाइन ने बच्चों को खबरदार कर दिया। क्या कहा? बुद्धि में यह याद रखना है कि हम तीर्थ यात्रा पर हैं और हमारी यह यात्रा सबसे न्यारी है। इस यात्रा को भूलो मत। यात्रा पर ही सारी मदार है। और तो जिस्मानी यात्राएं पर आकर फिर लौट आते और जन्म जन्मांतर यात्रा करते ही आते हैं। हमारे तीर्थ वह नहीं, अमरनाथ में जाकर फिर मृत्यु लोक में चले आना तुम्हारी वह यात्रा नहीं, और सब मनुष्य की वह यात्राएं हैं। मानुष तो वो यात्रागुला करे। तीर्थ पर जाकर चक्र लगाकर फिर आए पतित बन जाते। किस्म किस्म की यात्राएं हैं ना। देवी के मंदिर भी अथाह है। भिखारियों के साथ कितने यात्रा पर जाते। तुम बच्चों को तो प्रण किया हुआ है निर्विकारी रहने का। तुम निर्विकारियों की यह यात्रा है। बुद्धि द्वारा यात्रा करी আমরা, যেমন ওরা শারীরিক দ্বারা কোনো জায়গায় যাবে, বৃন্দাবন যেখানে যাক তখন শরীরটাকে তো নিয়ে যাবে না। এখানে বসে বলবে যে বৃন্দাবন ভ্রমণ করে আসলাম, এটা তো হবে না। ওটা হলো জিসমানি यात्रा। जिस्मानी माना जिसम माना शरीर, और शरीर द्वारा जे यात्रा करा है जावा जाए ताके बोला है जिस्मानी यात्रा। भिखारी बाप जो एवर प्योर हैं उनको याद
करना है। पानी के गंगा को विकारी व निर्विकारी नहीं कहेंगे। गंगा जल के विकारी व निर्विकारी बोला जावे ना, और न उससे निकली हुई गंगाएं ही निर्विकारी बनाएंगी, और न ही उनसे निकली हुई गंगाएं ही निर्विकारी बनाएंगी। मनुष्य मात्र इतना तो पतित बन पड़े हैं, कुछ भी समझते ही नहीं। वह जिस्मानी यात्रा, अल्पकाल क्षण भंगुर की यात्रा, अल्प समय जन्य, यह यात्रा बड़ी है। तुम बच्चों को उठते बैठते यात्रा का ख्याल रखना है। यात्रा पर जाते तो धंधा धौरी गृहस्थ व्यवहार आदि सब भूलना होता है। जखन जाए तखन सब भूले जेते लगे। अमरनाथ की जय हो, बस ऐसे कहते जय हो, बस ऐसे कहते जाते। मास 2 मास तीर्थ यात्रा कर फिर आकर गंध में पड़ते, फिर जाते हैं गंगा स्नान करने। उनको यह पता ही नहीं कि हम रोज पतित बनते। जमुना पर रहने वाले भी रोज पतित होते, रोज गंगा पर जाकर स्नान करते। नहीं तो निमित्त, एक तो निमित्त हैं, दूसरा फिर बड़े दिनों पर जाते हैं। एक तो दिन तारपरे बहुत दिनेर परे जाए कि गंगा पतित पावनी है, ऐसे तो नहीं। खास उस एक ही दिन पर गंगा पावन बनाने वाली बनती है, फिर नहीं रहती। जिस दिन मेले लगते उस दिन वह पतित पावनी बन जाती है। नहीं, वह तो है ही। रोज भी जाते स्नान करने, मेले पर भी खास दिन जाते। अर्थ नहीं, गंगा जमुना चीज तो वही है, उसमें मुर्दा भी डाले जाते हैं। गंगा पतित पावनी बोल लो, किंतु गंगा मध्य ही सब किछु फैले जाए। गंगा जमुना चीज तो वही है, उसमें मुर्दे भी डाले जाते, मुर्दा वो डाले जाए। अभी तुम बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहना है, बस अब हम जाते हैं घर। इसमें गंगा स्नान करने व शास्त्र पढ़ने की कोई बात ही नहीं। बाप आते हैं एक ही बार, सारी दुनिया भी पतित से पावन एक ही बार बनती है। यह भी जानते हैं सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। बच्चों को आना है जरूर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने। यह उनको ही काम है, परंतु माया ने ऐसे तमो प्रधान बुद्धि बना दिया जो कुछ भी समझते नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर बड़े आदमी आते हैं, सन्यासी भी आएंगे, फिर भी समझेंगे कोटों में कोई। तुम लोग करोड़ों को समझाते हो तो भी कोई बिरला आता है। बहुतों को समझाना पड़े, आखिरनी तुम्हारी यह समझानी और चित्र सब जगह अखबारों में पढ़ेंगे। सीढ़ी भी अखबार में पड़ेगी। कहेंगे यह तो भारत के लिए है, और धर्म वाले कहाँ जाएंगे। कयामत का समय भी गाया हुआ है। कयामत अर्थात वापस जाने का, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होनी है, तो जरूर सब वापस जाएंगे। सबका विनाश होना है, नई दुनिया स्थापना हो रही है, यह बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चों के
तुम जानते हो नरकवासियों का विनाश स्वर्गवासी की स्थापना हो रही है। कलप कलप ऐसे ही होता है। अभी जो थोड़ा बहुत टाइम है उसमें भी बहुतों को समझानी मिलती जाएगी। मेले होते रहेंगे, सब तरफ से लिखते रहते हैं हम मेले करें, प्रदर्शनी करें, परंतु साथ साथ अपनी याद की यात्रा भी भूलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल ही ठंडे चल रहे हैं। यात्रा ऐसे करते हैं जैसे बूढ़े, जैसे ताकत ही नहीं है, कुछ खाया ही नहीं। बाबा तो कितना ख्याल चलाते हैं, ख्याल करते करते नींद ही फिर जाती है। विचार सागर मंथन तो सबको करना चाहिए। बच्चे जानते हैं हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बच्चों को कितना अपार खुशी होनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कोई कोई की तो चलन ऐसी है जैसे केकड़े को बाप देवता बनाते, फिर भी चलन मुश्किल किसी की सुधरती। इस सीढ़ी के चित्र पर बड़ी अच्छी नॉलेज है, परंतु बच्चे इतना काम नहीं करते, यात्रा ही नहीं करते। बाप को याद करे तो बुद्धि का ताला भी खुलता जाए, गोल्डन बुद्धि बनती जाए। तुम बच्चों को पारस बुद्धि होना चाहिए, बहुतों के कल्याण करना चाहिए। तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बन गए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। कृष्ण को याद नहीं कहा जाता, उनको तो कहते हैं श्याम, सांवरा श्याम। श्री कृष्ण को बोले श्याम और सांवरा। बाप ने सांवरे की आत्मा को बैठ फिर समझाते हैं। यह आत्मा जानती है कि बाबा हमको विश्व के मालिक बनाते तो खुशी में कितने दिमाग भरपूर होना चाहिए। इसमें घमंड की कोई बात नहीं। बाप कितना निरहंकारी है, बुद्धि में कितना खुशी रहती है। कल हम हीरे जवाहरात के महल बनाएंगे, नई दुनिया में राजधानी चलेगी। यह तो बिल्कुल पति दुनिया है। इस दुनिया के मनुष्य तो कोई काम के नहीं, कुछ भी नहीं जानते। यह भी लिखा हुआ है हीरे जैसे जीवन था, वही फिर कौड़ी जन्म ले कौड़ी मिसल बन गए। यह सीढ़ी का चित्र नंबर 1 है। फिर दूसरा नंबर में है त्रिमूर्ति। बाप कहते हैं निकट भविष्य में श्रेष्ठाचारी भारत बन जाएगा। श्रेष्ठाचारी दुनिया में बहुत थोड़े होंगे, मानुष अल्प होंगे। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। बाप बच्चों को राजयोग सिखा रहे हैं। बच्चों को कितना नशा चाहिए। कोई तो यहाँ से बाहर निकले सारा ज्ञान उड़ जाता, स्मृति कुछ भी नहीं रहती। नहीं तो सो हो कि जाकर सर्विस करे। बाप भी गुण देकर सर्विस पर भेजेंगे, इसमें बड़ी हर्षित रहेंगे। सर्विस भी खुशी का पारा चढ़ाएगा। अच्छे पुराने बच्चे आपस में रूठ पड़ते हैं थोड़ी थोड़ी बात में। ऐसे थोड़े ही इन बातों के कारण तुमको सर्विस नहीं करनी है। सर्विस तो खुशी से करनी चाहिए। जिसके साथ बनती नहीं उसकी शक्ल देखने से ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते। सर्विस में दिल नहीं लगती तो किनारा कर लेते, फिर तो अज्ञानी और ज्ञानी में कोई फर्क नहीं रहा। देह अभिमान की गिरहचारी आकर बैठती है। यह है
पहले नंबर की बीमारी। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही विकारी और निर्विकारी बनती। स्वर्ग में निर्विकारी थी, रावण राज्य में आत्मा ही विकारी बनी है। यह भी ड्रामा ऐसे बना हुआ है, इसीलिए पुकारते हैं पतित पावन आओ। जो निर्विकारी थे वही पतित विकारी बने। यह किसी की बुद्धि में नहीं है कि हम ही निर्विकारी थे, अब मूल वतन की रहने वाली, वहाँ से हम आत्मा निर्विकारी होंगे। वहाँ तो हम आत्मा निर्विकारी होंगे, यहाँ शरीर में आकर पाठ बजाते बजाते विकारी बने हैं। पाठ बजाते बजाते विकारी बन। यह बाप बैठ समझाते हैं, आत्मा शांति धाम से आती है तो जरूर पवित्र ही होगी, फिर अपवित्र बनती। पवित्र दुनिया में 9 लाख होते, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? जरूर शांति धाम से आई होंगी। वह है पीसफुल इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। वहाँ सब आत्माएं पवित्र रहती, फिर पाठ बजाते बजाते सतो रजो तमो में आती। पावन से पतित होनी है, फिर बाप आकर सबको पावन बनाएंगे। यह ड्रामा चलता ही रहता। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय और कोई बता न सके। उस बाप को कोई जानते नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति कह गए, हम भगवान को उनकी रचना को नहीं जानते। फिर कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। वह परमात्मा सर्व आत्माओं का बाप बीज रूप है। वह आत्माओं का बीज रूप और यह प्रजापिता ब्रह्मा है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वह निराकार बाप इसमें प्रवेश कर मनुष्य को समझाते हैं। मनुष्य द्वारा मनुष्य के समझाते हुए मनुष्य लगवे, उनको मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहेंगे। वह है आत्माओं का पिता और यह है ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता, जिस द्वारा बाप आकर ज्ञान देते हैं। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। ज्ञानी शरीर आत्मा अलग है। शरीर अलग, आत्मा अलग है ना। मन बुद्धि चैतन्य आत्मा में है। आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती पाठ बजाने लिए। तुम जानते हो, कोई शरीर छोड़ते तो जाकर दूसरा पाठ बजाते। इसमें रोने की क्या दरकार है? रोया सो गोया, गोया गया सो गया। फिर थोड़े ही आकर तुम्हारा मामा चाचा बनेगा। रोने मम्मा गई, ड्रामा अनुसार पाठ बजा रही है। ऐसे बहुत जाते हैं, कोई कहाँ जाए जन्म लेते। यह समझ में आता है जैसे जैसे आज्ञाकारी बच्चा होगा उसका जरूर अच्छे घर में जन्म लिया होगा। यहाँ के जाएंगे अच्छे घर में। नंबरवार तो होते हैं, जैसे जो कर्म करते ऐसे घर में आते। যেমন কর্ম করবে সে অনুযায়ী শরীর পাবে, अर्थात जन्म मिले। तुम जाकर राजाई घर में जन्म लेते हो, कौन राजाओं के पास जाएंगे वह खुद समझ सकते हैं ना। फिर भी देवी संस्कार तो ले जाते। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि विचार सागर मंथन करना होता है। बाप ज्ञान का सागर है तो बच्चों को भी ज्ञान का सागर बनना है। नंबरवार तो होते ही हैं, समझा जाता है आगे चल उन्नति होती जाएगी। हो सकता है जो आज काम नहीं कर सकते वह कल बहुतों से तीखे चले जाएंगे। आज के कोर्ते से ना, लेकिन सबार थेके आगे चले जेते पारबे। गिरहचारी उतर जाएगी। कोई का राहु की गिरहचारी बैठती तो गट्टर में गिर पड़ते, हड्डी गुड्डी टूट जाती। बेहद के बाप से प्रतिज्ञा कर
फिर गिरते तो धर्मराज द्वारा सजा भी बहुत मिलती। यह बेहद का बाप, बेहद का धर्मराज, फिर बेहद की सजा मिलती। कोई बात में आनाकानी करेंगे या उल्टा काम करेंगे तो सजा जरूर खाएंगे। समझते नहीं कि हम भगवान के अवज्ञा करते। इतनी सब बातें बाप समझाते हैं। श्रीमत पर चलो, सर्विस में मददगार बनो, याद की यात्रा पर रहो। चित्रों पर समझाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, नहीं तो ऊंच पद कैसे मिलेगा। अज्ञान काल में कोई का बच्चा बड़ा सपूत होता, कोई तो बड़े कपूत भी होते हैं। यहाँ भी कोई कोई तो झट बाबा का काम कर दिखाते। तो बच्चों को सर्विस बेहद की करनी है। बाप बेहद की आत्माओं का कल्याण करना है, पैगाम देना है। मन मनाभव बाप को याद करने से तुम्हारी बुद्धि तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। अभी है कलयुग तमो प्रधान दुनिया की इंड, अब सतो प्रधान बनना है। आत्मा की भी वहाँ नंबरवार दुनिया है, जो फिर नंबरवार आकर पाठ बजाते आएंगे भी नंबरवार ड्रामा अनुसार। अभी सब आत्माएं रावण राज्य में दुखी हैं, सो भी समझते थोड़े ही हैं। अगर किसी को कह दे तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप समझाते हैं यह है विशेष वर्ल्ड। बाप कहते हैं तुम अपना राज्य भाग ले लो, बाकी सब विनाश हो जाएगा। यह तो गाया हुआ है। महाभारत लड़ाई लगी जिससे सब धर्म खलास हो, एक धर्म रहेगा। यह लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलते। कितनी अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। आगे चल तुम्हारी बातें सुनते रहेंगे और आते जाएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पतित बन गए हैं वही पावन नंबर 1 अपना वर्षा लेंगे। प्रजा तो ढेर की ढेर बनेगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। सार, भगवान की आज्ञा की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। भगवान की आज्ञा की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। बेहद सेवाते हमादेरके मददगार होते लागबे। हद माना एक जगह बांधा गेलाम, एटाके बोले हद। दूसरा नंबर, ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना है। आपस में कभी रूठना नहीं है। निजेर मধ্যেই कोनो समय मुख भार करते नहीं। वरदान, सर्व प्राप्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों की संपन्नता है वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीप का अनुभव करते हैं। उसमें कोई भी भक्तिपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। यह शक्ति शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे सोचता ही नहीं। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ
दाता व वरदाता देने वाला होते। स्लोगन: हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले ही मत सच मत है। हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। प्राप्ति कराনোর জন্য वचनটাই प्राप्ति अर्थात प्राप्ति स्वरूप। हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वाचा ही सत्य वचन है। ओम शांति।